हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो बीएससी मैथ्स का रहेगा। बीएससी मैथ्स में हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा था, नया बैच था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ये थ्योरम आपको कराई थी। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अब कुछ सवाल हमने क्या बताया था कि यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी, और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज हमने सिखाई थी। तो अब उसी से आगे की चीजें करते हैं। देखिएगा आज का ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सो दैट एफ एक्स, यानी कि ये देखिएगा एफ एक्स क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं तब और बेटर तरीके से आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीजें। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन जो है क्या दे रखा है, शो दैट एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू मॉड एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपको शो करना है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ये आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स इंटू मॉड एक्स, ये दे रखा है। ये एक्स इजिकल टू जीरो पर डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल होने के लिए क्या कंडीशन थी मैंने बताई थी आपको, लेफ्ट हैंड, यदि एक्स बराबर आप सी पर डिफरेंशियल देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज बराबर आ जाए तो फंक्शन आपका डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज डिफरेंशियल नहीं होगा। तो चलिए करते हैं हम इसको। पहले देखिए मॉड वाली चीज को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो इसी फंक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि जो मॉड एक्स होता है, देखिए रफली समझिएगा, जो मॉड एक्स होता है ये मैंने दो तरह से खोलना आपको बताया है। भाई मॉड एक्स है, इसका मतलब ये है कि इसमें यदि x का मान जीरो से कम रहेगा, x का मान यदि जीरो से कम रहेगा तो ये मॉड किस, जो x की जो वैल्यू है वो माइनस में रही होगी। और यदि x का मान जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। भाई मॉड यही तो होता है। भाई यहाँ पे माइनस, मॉड के अंदर माइनस की चीज भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, लेकिन मॉड के बाहर तो प्लस की रहती है। माइनस की कब रहेगी, जब x का मान जीरो से कम रहेगा, तो ये x की वैल्यू की जगह पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू यदि जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा रहेगी तो ये पॉजिटिव आएगी। तो ये इस तरह से खुलता है। तो यही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से खोल देंगे। कैसे? x का मान यदि जीरो से कम है, x का मान यदि जीरो से कम है, तो ये वाला, ये बाहर वाला x तो जो कहते रहेगा, लेकिन मॉड x की जगह पर, मॉड x की जगह पर माइनस का x आ जाएगा। माइनस का x आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर दें, देखिएगा इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। यहाँ पर x का मान आपका जीरो से कम है। अब ये दोनों आगे हम खोलेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे का करेंगे तो x इंटू ये आपका प्लस का x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉड x की जो वैल्यू है ये कब है, ये यदि x का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो ये मॉड x की वैल्यू, यानी मॉड x की जो वैल्यू है इसको याद रखिएगा अलग। ये मॉड एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव एक्स, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर बात ये हो गई कि यदि एक्स का मान, इस मॉड को हमने खोल दिया, मॉड एक्स को कितना आ गया, यदि एक्स का मान जीरो से कम रहेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और यदि जीरो से ज्यादा रहेगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम किस पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम चेक कर रहे हैं इसको। तो यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस पर, जीरो पर निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पर एफ, यहां पर जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो प्लस एच, फिर माइनस एफ जीरो, और फिर नीचे आ जाएगा माइनस का एच। ये फॉर्मूला है। यदि यहाँ पर पांच होता तो यहाँ पे पांच प्लस एच आ जाता, यहाँ पे भी पांच आ जाता, और यहाँ पे जीरो ही रहता। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आएगा, एच आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एच, क्योंकि ये लिमिट एच में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, चलिएगा अब देखिएगा इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा
एफ जीरो प्लस एच का मतलब सीधे सीधे एफ एच रहेगा, माइनस एफ जीरो रहेगा और नीचे माइनस का एच रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। आ, यहाँ पे पहली चीज तो एक चीज, चलो इसको कर लेते हैं पहले, मैं आगे एक बात बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिए। एफ एच मतलब पहले तो ये देखो कि हम फंक्शन कौन सा लेंगे। हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो माइनस का एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमारा लेफ्ट की बात चल रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है, और जीरो पर निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ा सा कम होगी। यहीं से पढ़ लो, क्योंकि हम किस पर, जीरो पर चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड में, तो जीरो से थोड़ा सा कम। तो जीरो से कम पर फंक्शन क्या है, जीरो से कम पर है फंक्शन माइनस का एक्स स्क्वायर। और x की जगह पर आप h रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का एच स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस। और एफ जीरो, x का मान यदि एग्जैक्टली जीरो के बराबर है तो यहां पर क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन x की जगह पर आप जीरो रख दोगे तो टोटल जीरो ही हो जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। नीचे आपका माइनस का h है, ठीक है, और ये लिमिट आपका चली रही थी, तो लिमिट यहां पर लिख दीजिएगा, लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, चलिएगा अब मैं यहां पर लिखता हूं आपका लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का एच स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस का एच। अब आपको दिखाई देगा कि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, एच से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, केवल h आ जाएगा, और h की जगह पर आप जीरो रख दोगे तो ये टोटल जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका कितना आ गया, जीरो। ठीक है, तो यहां पे लिख देना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो कितना आ गया, जीरो ही आ गया। इसको ऐसे याद रखिएगा, या आप समीकरण एक भी मान सकते हो। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। अब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तब तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड के लिए निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो। तो वही निकालेंगे, लिमिट एक्स, सॉरी एस, एक्स नहीं लेंगे यहाँ पे, एच लेंगे, क्योंकि लिमिट को हम एच में कन्वर्ट कर देते हैं, एच टेंस टू जीरो। और यहाँ पर आएगा, जीरो पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो प्लस एच, फिर माइनस एफ जीरो, और नीचे यहाँ पर अब प्लस का एच आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिएगा, क्योंकि फंक्शन में देखिए पहले नीचे का एच तो नीचों का तो रहेगा, फंक्शन कौन सा लेंगे हम, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पॉइंट जीरो पर, तो इसका मतलब x का मान जीरो से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जब x का मान जीरो से ज्यादा रहेगा तो राइट हैंड में हम कौन सा लेंगे, ये एक्स स्क्वायर फंक्शन लेंगे। और x की जगह पर हम जीरो प्लस एच यानी कि h रखेंगे, तो यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और जहां जहां पर फंक्शन है x है, वहां वहां पर जीरो रख देंगे, क्योंकि x बराबर जीरो पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x बराबर जीरो पर देखिएगा, x बराबर जीरो पर फंक्शन, x बराबर जीरो पर फंक्शन ये लिया जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पर जीरो रख देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है आपका, ये आपका जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर देंगे, तो लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये पूरा ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर और नीचे आपका एच स्क्वायर आ जाएगा, h से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये पूरा h बचेगा, और h की जगह पर हम जीरो रख देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया, जीरो आ गया। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये समीकरण आपका दो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, चूंकि एल एफ जीरो बराबर आर एफ डैश जीरो, मतलब एल एच एल, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी और आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो इसलिए इसलिए द फंक्शन, इसलिए द गिवन
फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो आपका गिवन जो फंक्शन है आपका, वो कैसा है, यहां पर देखिएगा। ये जो आपका द गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो दिया गया फंक्शन है ये आपका क्या है, डिफरेंशिएबल होगा एट जीरो पर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ये आपका सवाल हो चुका है, पहला एक सवाल आप कर लीजिए, फिर अगला सवाल कराते हैं। ठीक है, देखिएगा अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। देखिएगा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। ये देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। शो दैट एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। यदि x का मान जीरो से ज्यादा या जीरो से कम है तो ये वाला फंक्शन लेना है, और यदि x का मान यदि जीरो के बराबर है तो ये फंक्शन जीरो लेना। ओके, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये x इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। देखिए कंटिन्यूटी कब होता है फंक्शन, यदि आपका एल एच एल सॉरी देखिए कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसका एल एच एल बराबर उसका आर एच एल, और यदि मैं x बराबर c पर देख रहा हूं तो वो फंक्शन की उस c पर वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यदि बराबर आएंगी तब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। यदि तीनों में से कोई भी एक वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम सीधे सीधे चेक करते हैं, पहले हम एल एच एल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। ऐसा क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है, क्योंकि जीरो पर चेक कर रहे हैं हम, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं इसलिए जीरो लगाया है। आगे बढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब यहां पर देखिएगा ये जो फंक्शन है आपका, कौन सा लेंगे, जीरो, एक्स का मान जीरो से थोड़ा सा कम है, और हमने क्या बताया जीरो से कम हो या ज्यादा हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, कौन सा, एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब यदि मैं डायरेक्टली यहां पर x की जगह पर जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जीरो रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा इनटू, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, इस तरह से हो जाएगा। और वन अपॉन जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा जीरो इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में जब जीरो की भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ये हो जाएगा। और टेन देखिएगा ध्यान से कि ऐसे समझिएगा कि टेन नब्बे का मान कितना होता है, टेन पाई बट्टे दो की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो इस इन्फिनिटी की जगह पर, तो ये देखिएगा इसको एल एच एल हमारा चल रहा है, तो ये देखिएगा जीरो इंटू, अब ये देखिएगा टेन इनवर्स, और ये इन्फिनिटी की जगह पर मैं कितना, टेन इनवर्स पाई बट्टे सॉरी टेन पाई बट्टे टू रख सकता हूं, क्योंकि टेन नब्बे की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो ये रख दे, टेन से टेन कट जाएगा। अब ये जीरो इंटू पाई बट्टे टू आ जाएगा। अब किसी जीरो की किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा जीरो। हालांकि मैं यहां पे भी कर सकता था, क्योंकि जीरो की जब किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होती है तो वो टोटल जीरो हो जाता है, तो ये जीरो आ गया, बात खत्म। तो यहां से भी कर सकते हो, मैंने पूरा आपको खोल के बता दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर आपका एल एच एल कितना आ गया, जीरो आ गया। इसको एक समीकरण में याद रखिएगा, समीकरण एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे करेंगे।
अब निकालेंगे हम आर एच एल। आर एच एल कैसे निकलेगा? आर एच एल वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव और एफ एफ। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन कौन सा लेंगे? वही एक्स का मान यदि जीरो से ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा हो या कम हो यही फंक्शन लिया जाएगा। एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स ये बराबर। अब यहां पर मैं जीरो की लिमिट रख दूंगा तो ये पूरा जीरो इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, इस तरह से। अब जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? जीरो। बात खत्म। तो ये जीरो आ गया। तो एल एच एल भी आपका कितना आ गया? सॉरी, आर एच एल, आर एच एल का मान भी आपका जीरो आ गया। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू देखिए यहां पर तीसरी चीज, फंक्शन यदि x की जगह पर हम जीरो रखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये मैंने क्या बताया था यहां पे, ये चीज देखिए ध्यान से, एफ सी का मान भी यानी सी पर निकाल रहे हैं तो एफ सी, ऐसे यदि मैं जीरो पर निकाल रहा हूं तो एफ जीरो रख दूंगा, और यदि एक्स का मान यदि जीरो रखूंगा तो ये फंक्शन कैसा आएगा? जीरो आएगा। तो ये भी आपका जीरो। तो यहाँ पर आर एच एल की वैल्यू भी जीरो, और ये फंक्शन की वैल्यू भी जीरो, और ये भी जीरो, एल एच एल भी जीरो, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो, तीनों चीजें बराबर हैं। तो लिख देंगे इसलिए, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसलिए ये ऐसे समझना, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इसलिए at the function is continuous at x is equal to 0, hence the function f is continuous at x is equal to 0। ये जो फंक्शन है आपका x is equal to 0 पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? अब कंटिन्यूटी आपकी चेक हो चुकी है। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको क्या निकालना है? वही अभी अभी निकाला था हमने, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ जीरो माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस का एच। आगे करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका एफ माइनस का एच माइनस एफ जीरो और माइनस का एच। भाई जीरो माइनस एच का मतलब, ये जीरो माइनस एच का मतलब सीधे सीधे माइनस का एच हो जाएगा। अब इसका देखिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए नीचे माइनस का एच है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जहां जहां पर फंक्शन में एक्स है वहां वहां पर क्या रखना पड़ेगा? माइनस का एच रखना पड़ेगा। और फंक्शन कौन सा लेंगे? यही लेंगे क्योंकि अकेला फंक्शन है, एक्स का मान जीरो से कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो एक्स इंटू टेन एक्स है, एक्स की जगह पर मैं माइनस का एच रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका माइनस का एच इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस का एच, फिर माइनस ये हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों हो गया देखिएगा, यदि x की जगह पर जीरो रखूंगा तो फंक्शन आपका जीरो है, और यहां पर x की जगह पर माइनस का h, और यहां पर टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस का h, ये आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो कितना हो जाएगा? देखिएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ध्यान से देखिए, आप जानते हो, नहीं जानते तो यहाँ पे सीख लो कि टेन माइनस का थीटा जो होता है वो माइनस का टेन थीटा होता है, यानी कि टेन माइनस का थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिएगा ये आप ऐसा समझिएगा कि ये वन अपॉन माइनस का एच है, इसका मतलब ये टेन माइनस का वन अपॉन एच भी बोल सकता हूं। तो टेन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस का टेन वन अपॉन एच इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस जो है अंदर वाला बाहर निकल जाता है। यहां पर एक माइनस पहले से देखिएगा, एक माइनस यहां पर ये पहले से, और एक माइनस ये वाला आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं इसलिए मिटा दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिएगा, तो ये ऊपर कितना बचेगा आपका? एच और टेन इनवर्स वन अपॉन एच इतना बचेगा।
और नीचे आपका ये माइनस का h बचना ही बचना है, और ये जीरो वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, अब h से ये वाला h कट जाएगा, तो लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और टेन इनवर्स 1/h इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी जगह पर मैं जीरो रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो रख दूंगा तो माइनस टेन इनवर्स 1/h की जगह पर जीरो रख देंगे तो माइनस टेन इनवर्स, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी की जगह पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो ये अब लिमिट तो रख दी है हमने, तो देखिएगा यहाँ पर इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है माइनस टेन इनवर्स, अब देखिए इस इन्फिनिटी की जगह पर आप टेन 90 लिख सकते हो, यानी पाई बट्टे दो, टेन से ये टेन कट जाएगा तो माइनस पाई बट्टे दो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आपका माइनस पाई बट्टे दो आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके लिए फिर ऊपर से चलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, क्योंकि जीरो पर निकाल रहे हैं, जीरो प्लस एच, फिर माइनस एफ जीरो, और नीचे यहां पर प्लस का एच। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और देखिएगा नीचे वाला एच जो करते लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन रख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे, यदि मैं यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर जीरो प्लस एच रखूंगा फंक्शन में, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x का मान जीरो से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो या कम हो यही फंक्शन लिया जाएगा, और x की जगह पर यहाँ पर ये वाला x है, यहाँ पर ये x है, इसकी जगह पर हम प्लस का h लेंगे तो कितना हो जाएगा, h टेन इनवर्स 1/h हो जाएगा, माइनस ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x का मान जीरो लेंगे तो यहाँ पर फंक्शन जीरो ही दे रखा है, ये आ जाए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब सीधे सीधे लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये कितना आ जाएगा, h और टेन इनवर्स 1/h, और नीचे आपका h है। अब देखिएगा इससे ये h से ये वाला h कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो टेन इनवर्स 1/h आ जाएगा। अब यहां पर हम लिमिट रख देंगे तो टेन इनवर्स 1/0 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की जगह पर टेन पाई बट्टे दो रख देंगे। इसको हम इनवर्स से ये कट जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बट्टे दो, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि ये आगे कितना हो जाएगा, ये पाई बट्टे दो। इसको समीकरण मत मानो, सीधे सीधे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर ये प्लस का पाई बट्टे दो आया है, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना आया, ये देखिएगा, दोनों को देखो, ये आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का पाई बट्टे दो है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है प्लस के है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, हेंस अतः हेंस द गिवन function f(x) is not differentiable at x is equal to जीरो। ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका नॉट डिफरेंशियबल होगा एट x is equal to जीरो। ठीक है,
इसको आप कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपका, देखिए पहला यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहला। दूसरा आप इस तरह से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा LHD और RHD का ले सकते हो, इस तरह से देखिएगा पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्लोली स्लोली करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैंने 2 सवाल कराए हैं। अब डिस्प्ले देखिए कोशिश करा करो समझने का, क्योंकि बोर्ड पर यार बहुत समय लग जाता है, ड्यूटी से करके आते हैं हारे थके आते हैं, तो फिर यार खड़ा होकर वीडियो बनाना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं और सवाल इसी पर आधारित कराएंगे, डिफरेंशियबिलिटी पर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सवाल हैं उनको कराएंगे। फिर उसके बाद में अब एक साइन एक्स वाला कराऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे मैं और सवाल कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।